सभी को प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक का अध्ययन तथा वर्णन करेंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम, अतिभोजी अर्थात बहुत ज़्यादा खाने वाले, और अति मानवीय अर्थात मानव से इतर जो कार्य मानव नहीं कर सकते वैसा कार्य भीम द्वारा किया जाता है, तो इसलिए उनको अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम कहा जाता है। तो भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देश करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देश करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। किंतु वे इस तरह निर्देश करते हैं, इंद्रियों को निर्देश करते हैं, किंतु वह इस तरह निर्देश करते हैं कि जो समस्त जीव हैं उनके हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि इन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। अर्जुन का अर्थात अर्जुन की इंद्रियों का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार के अतिमानवीय कार्य करने वाले भी हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। न तो परम निदेशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी कि उनकी जो कौरव हैं उनकी जो पराजय है वह निश्चित है। अच्छा, गीता जी का हर एक श्लोक मात्र श्लोक नहीं है, इतना निश्चित आप मान लीजिए, क्योंकि हर एक श्लोक आपको आपके जीवन को
प्रेरणा देता हुआ, आपकी प्रेरणा को आपके हर एक श्लोक कुछ कहता है। जैसे कि अभी इस वर्णन में, इस श्लोक के वर्णन में आपको हमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण सभी के हृदयों में, सभी की इंद्रियों में विद्यमान है, सभी का संचालन कर रहे हैं। विशिष्ट तौर पे तो सभी के अंदर वो विद्यमान हैं ही, न दिख के भी वो कार्य कर रहे हैं, किंतु जो उनके विशिष्ट भक्त होते हैं उनको वो